जय हिंद दोस्तों। संजू बिस्तर स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज मैं स्पीडी करंट अफेयर ऑनलाइनर में करवाने वाला हूँ और टोटल दिसंबर से लेकर फरवरी तक होगा और दिसंबर और जनवरी में इसके पहले मैं करवा दिया हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देखें, आपको मिलेगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं समय को बर्बाद ना करते हुए। एक बार और बता देता हूँ, जनवरी और दिसंबर और जनवरी में करवा दिया हूँ, फरवरी में शुरू कर रहा हूँ। ठीक है। तो 1 फरवरी 2025 को किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना बनाई? तो पाकिस्तान। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? तो गुजरात को। अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया? तो अक्षय सक्सेना को सम्मानित किया गया। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो स्वरेल ऐप लॉन्च किया है। किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? तो असम। किस देश में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है? तो न्यूजीलैंड है। 2 फरवरी 2025 को ओंको सर्कियासिस रिवर ब्लाइंडनेस को खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बना? तो नाइजर बना। किसने आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो भारत ने जीता है। टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब जीता किसने जीता है? तो यह आर प्रज्ञा नंदा ने जीता है। 3 फरवरी 2025 को भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय सुरक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्विबेरियन शुरू हुआ है? तो मालदीव है। 3 फरवरी 2025 को किसने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो चंद्रिका टंडन ने जीता है। 3 फरवरी 2025 को किस देश ने 2 मिसाइल एतेमाद और गदर 380 का अनावरण किया है? तो यह ईरान किया है। एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बना? तो ब्रिटेन बना। किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया? तो श्रीलंका ने मनाया। व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा? तो आंध्र प्रदेश कराएगा। बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74% से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो 100%। किस देश ने मिच विकी 6 उपग्रह लॉन्च किया है? तो जापान किया। किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला किया? तो स्पेन। ठीक है। कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन काउंसिल UNHRC से बाहर हुआ? तो अमेरिका हुआ। आईसीसी T20 बल्लेबाज रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो ट्रेविस हेड है। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो महाराष्ट्र में। 5 फरवरी 2025 को चिप डिजाइन के लिए NIELIT नैलिट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नोएडा में किया गया। किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? IIT मद्रास ने किया। 5 फरवरी 2025 को भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी वीजा कैटेगरी लॉन्च की है? तो आयुष वीजा लॉन्च की है। डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो चमन अरोड़ा। किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो अमेरिका में। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो तसेगो गिलई बनी है। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो विजय दुर्ग रख दिया गया। 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? तो उत्तर प्रदेश। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किया गया? तो चीन में। अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है? तो अर्जेंटीना। किसने अपना नाम बदलकर इटर्नल किया है? तो जोमेटो ने किया।
7 फरवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो नीरज कुमार ने जीता है। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया? तो पाकिस्तान को। भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 83%। 7 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने 2025 से 26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो 7 फरवरी को मनाई गई। 8 फरवरी 2025 को बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो गांधीनगर, गुजरात में। 8 फरवरी 2025 को किसने द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइव दैट शेप्स अस का विमोचन हुआ है? तो कुलभूषण कुमार को किया गया। ठीक है। श्री राम जन्मभूमि के किस अस्थायी सदस्य का निधन हुआ है? तो कामेश्वर चौपाल का हुआ है। 8 फरवरी 2025 को किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने बनाया। 8 फरवरी 2025 को किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सूजल परियोजना शुरू की है? तो कर्नाटका ने शुरू की है। 8 फरवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो त्रिपुरा में किया है। 9 फरवरी 2025 को सरकार ने ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है? तो 6। 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? तो जर्मनी में हुई। 9 फरवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकर्व तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। 9 फरवरी 2025 को भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया? तो 37.64 मिलियन का योगदान दिया। किस राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया? छत्तीसगढ़। किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की है? तो उड़ीसा। किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक ने किया। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया? तो मिस्र। किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया? तो यह बांग्लादेश ने किया। वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो रोहित शर्मा बने। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? तो विंग्ड रेडर। थाईपुसम उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तमिलनाडु में। भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? 2027 तक। कब तक? 2027 तक। HAL हाल ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT-36 का नाम बदलकर क्या रखा है? तो यशस रखा है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। 11 फरवरी 2025 को किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर मृदुला नागफनी को किया गया है। किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? तो इजराइल। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो रियाद, सऊदी अरब में किया जाएगा। चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो क्लारियन जैक्वेट ने जीता। ठीक है। चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो यह क्लारियन जैक्वेट ने जीता। ठीक है। एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है? 6 की है। 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो मेघालय करेगा। IIFA उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो राकेश रोशन को सम्मानित किया गया। ठीक है। 2025 को जारी
भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर है? तो डेनमार्क है। भारत का स्थान 96 में है। भ्रष्टाचार के मामले में भारत 96 नंबर पे है। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वास्थ्य खेत अभियान शुरू किया गया है? यह हरियाणा में किया गया। किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? चीन में मिला है। ठीक, किस भारतीय को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? तो शिखर धवन को नियुक्त किया गया। सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? यह बांग्लादेश बनी है। सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो मित्रा ने किया। 13 फरवरी 2025 को जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर है। तुलसी गेवार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका को। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? सर्विसेज। सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने की है? तो यह भारत ने की है। जारी 15 फरवरी 2025 को जारी ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मुकेश अंबानी परिवार रहा है। 14 फरवरी 2025 को किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश से सम्मान मिला है? तो एनआर नारायण मूर्ति को मिला है। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह नई दिल्ली में। किस आईआईटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी। किस राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी? तो हरियाणा की सरकार ने। 15 फरवरी 2025 को जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो नित्यानंद राय ने किया। 15 फरवरी 2025 को किस आईआईटी ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक की विकसित की है? तो आईआईटी कानपुर की है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? तो 60% बढ़ जाएगी। किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? तो पंजाब। 15 फरवरी 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो मणिपुर में किया गया। 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। 16 फरवरी 2025 को दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 78वां मनाया गया। ठीक है। 16 फरवरी 2025 को नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह फ्रांस किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट 16 फरवरी 2025 को कौन आईपीएल 2025 के सह प्रस्तोता के रूप में थम्स अप की जगह लेगा? तो कैंपा कोला लेगा। किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है? तो आईआईटी मद्रास की है। चर्चा में रहा अन्नामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? केरल में है। किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है? तो एनटीपीसी ने जीता है। 16 फरवरी 2025 को किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत व्यय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया है? तो यह पुडुचेरी में किया गया। 16 फरवरी 2025 को हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो जैकोब किपलुमो बने। ठीक है। हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो जैकोब किपलुमो बने। ठीक है। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो यह गणेश कुमार को किया गया। 18वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो मस्कट और ओमान में हुआ। कौन सा देश भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? फिलीपींस। 5वां नौसैनिक अभ्यास कोमोडो कहाँ शुरू हुआ? इंडोनेशिया में। 17 फरवरी 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया? जापान में।
17 फरवरी 2025 को किस देश के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो कतर। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो यह कर्नाटका है। 17 फरवरी 2025 को किस राज्य ने औद्योगिक पार्क हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है? तो असम ने दी है। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो यह आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया। 18 फरवरी 2025 को भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो यह नई दिल्ली में हुआ। 18 फरवरी 2025 को कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो फिलीपींस में किया गया। भारत और किस देश ने रणनीतिक साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कतर में। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार मिला? तो कॉन्क्लेव को मिला। ठीक है। किस राज्य ने भारत की पहली जीसीसी नीति का अनावरण किया गया? तो मध्य प्रदेश में। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो चेन्नई में। ठीक है। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है? तो बेंगलुरु में। 19 फरवरी 2025 को कहाँ पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? अजमेर में हुआ। 19 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया गया है? तो ब्रह्मपुत्रा में किया गया। 19 फरवरी 2025 को जारी आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो शुभमन गिल है। ठीक है। 19 फरवरी 2025 को किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी? उत्तर प्रदेश। किसने व्यवसायों के लिए एआई संचालित प्लेटफॉर्म नगेट लॉन्च किया है? तो जोमेटो ने किया। किसने वन मैन ऑफिस ओएमओ ऑनलाइन सेवा शुरू की है? तो एलआईसी ने की। किस राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने मनाया। ओपेक प्लस में कौन देश शामिल हुआ? तो ब्राज़ील शामिल हुआ। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो मोहम्मद शमी बन गए हैं। भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह अर्जेंटीना ने किए। नेक्स्ट। 21 फरवरी 2025 को किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो विश्व कुमार ने जीता है। अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान किया गया है? तो पुडुचेरी को। लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में कौन शीर्ष पर रहा है? पश्चिम बंगाल। किस राज्य की वन परियोजना को स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नागालैंड को। किसे टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमन ऑफ द ईयर चुना है? तो यह पूर्णिमा देवी बर्मन को चुना है। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई के निदेशक बने हैं कौन बने? काश पटेल बने हैं। चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो भारत बना है। और 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो पुणे में किया गया। जारी 21 फरवरी 2025 को जारी दुनिया के सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो एलिस वाल्टन है। 22 फरवरी 2025 को किसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है? तो शक्तिकांत दास को बनाया गया है। सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन हैं? तो रोहित शर्मा है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए गए। किसने 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो पंकज अडवाणी ने जीता है। 25 फरवरी 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन हुआ है? तो नमिता गोखले ने को हुआ है। ठीक है। 23 फरवरी 2025 को आरबीआई ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो आरबीआई डाटा ने लॉन्च किया है।
किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया? तो यह राजस्थान में किया गया। 23 फरवरी 2025 को किस देश ने नया बैट कोरोना वायरस खोजा है जिसे HKU5CoV-2 नाम दिया है? तो यह चीन है। 23 फरवरी 2025 को किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया में। 2027 का भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? तो 6.3% की दर से बढ़ने का अनुमान है। अगले 5 साल में किस देश ने 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो श्रीलंका करेगा। ठीक है। विश्व में सबसे ज़्यादा IPO द्वारा फंड जुटाने में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो भारत है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहाँ से जारी की गई है? तो बिहार से जारी की गई है। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो विराट कोहली ने बनाया है। तो किस राज्य में झुमोइर विनंदनी कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो यह असम में किया गया है। कहाँ महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया है। 25 फरवरी 2025 को किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो मोपा एयरपोर्ट जीता है जो कि गोवा में है। 23 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है? तो यह हरियाणा ने की है। किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है? तो बांग्लादेश। 25 फरवरी 2025 को विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित हुआ है? तो मैक्सिको का पासपोर्ट हुआ है। किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस GTAI लॉन्च किया है? तो यह कर्नाटका ने किया। किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में बथौइज्म को आधिकारिक दस्तावेजों में मान्यता दी है? तो यह असम। नेक्स्ट, भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? तो मध्य प्रदेश। 26 फरवरी 2025 को 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया? तो पश्चिम बंगाल में किया गया। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तन कैंसर दर में कौन शीर्ष पर है? तो न्यूजीलैंड है। ठीक है। कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। कौन 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो यह इंदौर बना है। CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो समीर कनोडिया को सम्मानित किया गया है। CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यह समीर कनोडिया को सम्मानित किया गया है। किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की जाएगी? तो यह कर्नाटका में की जाएगी। ठीक है। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह गुजरात में हुआ है। किस राज्य ने विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दी है? तो तेलंगाना। ठीक है। किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली EFIR की है? तो यह जम्मू कश्मीर में की है। किस राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले हैं? केरल। भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक कहाँ खुला है? तो यह दार्जिलिंग में खुला है। DRDO ने कहाँ अपनी पहली नौसेना एंटीशिप मिसाइल NASM SR का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? उड़ीसा में किया गया। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। 28 फरवरी 2025 को किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? तो नासा ने किया है। भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त जहाज INS गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? तो महाराष्ट्र में बनेगा। चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। प्राणी मित्र और जीवदया पुरस्कार समारोह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। ओडिशा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो यह JP नड्डा ने किया। ठीक है। 2025 को कहाँ माउंट फेंटाले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ है? तो यह इथियोपिया में हुआ है। किसकी आत्मकथा दियासलाई का विमोचन हुआ? तो कैलाश सत्यार्थी का हुआ।
1 मार्च 2025 को भारतीय सेना प्रमुख ने कहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? तो फ्रांस में। सीआईएसएफ ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? तो चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर रखा गया। ठीक है। 30 वर्षों के बाद केप गिद्धों को कहाँ देखा गया? तो दक्षिण अफ्रीका में देखा गया। 2 मार्च 2025 को जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो तनुष्का बनी है। हेरथ का त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो कश्मीर में मनाया गया। किस राज्य सरकार ने चिरांग रिपू हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया? तो असम में किया गया। 2 मार्च 2025 को किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसेलॉट का अनावरण किया है? तो अमेजन में किया गया। 3 मार्च 2025 को फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो जैसा को सम्मानित किया गया। 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो विराट कोहली है। 3 मार्च 2025 को तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता है? तो विदर्भ। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? गुरुग्राम में हुआ। 4 मार्च 2025 को कहाँ के ऋषिकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया? तो विशाखापट्टनम में लिया गया। 4 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? उत्तराखंड। क्रिश्चियन स्टॉकर किस देश के चांसलर बने हैं? ऑस्ट्रिया के। 4 मार्च 2025 को इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो कृष्णा जयशंकर बनी है। वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने किया है। आईआरसीटी के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो आईआरएफसी को दिया गया। 5 मार्च 2025 को किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है? तो अमेरिका देश का उतरा है। ठीक है। 5 मार्च 2025 को फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है? तो रूस, कांगो तथा पाकिस्तान को कर दिया गया है। ठीक है। रूस, कांगो और पाकिस्तान को। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो स्पेन में। मोबाइल वर्ल्ड स्पेन में। ठीक है। 5 मार्च 2025 को किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? शरद कमल ने। विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो द्रौपदी मुर्मू ने किया। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ। 7 मार्च 2025 को बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने किया। भारतीय नौसेना ने कहाँ सी ड्रैगन अभ्यास 2025 में भाग लिया? गुआम में लिया। प्राग मास्टर 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता? तो अरविंद चिदम्बरम में जीता। 7 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? तो पंजाब ने शुरू किया। 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता। किसने जीता? भारत ने जीता। 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता। 8 मार्च 2025 को इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो यह बुर्किना फासो है। 8 मार्च 2025 को भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो रूस किया। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया। 8 मार्च 2025 को बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया? तो HDFC ने किया। ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? फ्रांस है। किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने की। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीता? तो भारत ने जीता। किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है? तो दिल्ली दी है। किसे अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? उदय प्रकाश। किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का प्रीतिजरकर वास्तुकला
पुरस्कार मिलेगा? तो चीन को मिलेगा। पहला सौर वेदनाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? बिहार में। चापचरकूट त्यौहार मनाया गया है तो मिजोरम में। 9 मार्च 2025 को किसे ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी। 10 मार्च 2025 को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया? मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया है। ठीक है। 10 मार्च 2025 को किसे आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है? तो जयश्री वेंकटेशन को मिला है। ठीक है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 आयोजित किया गया? तो किर्गिस्तान में किया गया। रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है? तो सिद्धांत बंटिया तथा अलेक्जेंडर डोंस्की ने जीता। ठीक है। रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता? तो सिद्धांत बंटिया और अलेक्जेंडर डोंस्की ने जीता। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो गांडीव रखा गया। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना है? तो LIC बना है। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन WAFS 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में किया गया। 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप कौन बने हैं? तो प्रणव वेंकटेश बने हैं। 11 मार्च 2025 को किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने SpaceX के साथ समझौता किया है? तो एयरटेल किया है। IIFA अवार्ड्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो जयपुर में हुआ। 11 मार्च 2025 को किस देश में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया में हुई। कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? असम में करेगी। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन दिया गया है? तो मॉरिशस को दिया गया है। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो अमूल बना है। बारह मार्च 2025 को जदिया स्वामी उत्सव कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु में। किसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए स्फेयर एक्स पंच मिशन लॉन्च किया? तो नासा ने किया। 7वीं AIR एयर द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 में कौन 5वें स्थान पर रहा? तो भारत रहा। विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना? तो यूक्रेन बना। 12 मार्च 2025 को किसने पूर्व स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू की है? तो रुपये 112 की है। 12 मार्च 2025 को किसने महिलाओं के लिए सितारा अभियान शुरू किया है? तो स्टार हेल्थ के लिए किया गया। 12 मार्च 2025 को 5वीं खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण कहाँ संपन्न हुआ है? तो गुलमर्ग में हुआ। कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किया गया है? तो मॉरिशस में किया गया है। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभियान किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है? तो 25.17% हो गया है। देश का पहला अस्थाई कलाग्राम कहाँ बनेगा? तो प्रयागराज में बनेगा। जल अस्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो यह नई दिल्ली में हुआ। 13 मार्च 2025 को माथो नागरंग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो यह लद्दाख में हुआ। किसने शांति और अस्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता है? तो दलाई लामा ने जीता है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क वाला देश कौन बन गया? तो भारत बन गया। किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है? पंजाब। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो भारत रहा। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो झारखंड ने जीता। हाल ही में वार्षिक सेंट एंथनीज समारोह कहाँ शुरू हुआ? तो श्रीलंका में हुआ। 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बना है? तो दिल्ली एयरपोर्ट बना है। किस मंत्रालय ने PM युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है।
15 मार्च 2025 को किस राज्य ने के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया है। 15 मार्च 2025 को किसने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है? टाटा पावर ने किया है। तेजस एम के प्रथम प्रोटोटाइप से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ? तो यह ओडिशा हुआ। 15 मार्च 2025 को भारत ने यूनेस्को के लिए अनंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? तो 6 संपत्तियों को जोड़ा है। हाल ही में जेमा 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया? तो गूगल ने किया। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो महाराष्ट्र ने किया। पहला स्थान गुजरात। विमेंस प्रीमियम लीग WPL का खिताब किसने जीता? तो मुंबई इंडियंस ने जीता 2025 में दिल्ली कैपिटल को 8 रन से हराकर। जमनालाल शर्मा पुरस्कार किसे दिया गया? तो प्रसार भारती को। कौन सी राज्य सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी? तो उत्तर प्रदेश। किस IIT द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है? तो IIT मद्रास। 16 मार्च 2025 को इंडिया मास्टर्स लीग्स IML 2025 का फाइनल किसने जीता? तो इंडिया मास्टर्स ने जीता वेस्टइंडीज मास्टर्स को हराकर। भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कितने पदक हासिल किए हैं? तो 33 पदक हासिल किए हैं। 16 मार्च 2025 को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया। 17 मार्च 2025 को किसने 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता? तो हरमनप्रीत सिंह ने जीता। चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? जापान से किया जाएगा। फिट इंडिया आइकन किसे चुना गया? आयुष्मान खुराना को चुना गया। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंग्लैंड में किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भिवंडी में महाराष्ट्र में किया गया। राजीव युवा विकास योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तेलंगाना में हुई है। किस देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल से जुड़े हैं? तो भारत जुड़े हैं। विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया। कृष्णमाचार्य श्रीकांत को किया गया। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बरून का 23वां संस्करण शुरू हुआ? फ्रांस में हुआ। UIDAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया? सर्वम AI के साथ किया। 2025 को भारत का पहला PP आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो इंदौर में हुआ। किस राज्य की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है? तो दिल्ली किया। किस राज्य में एक सींग वाले गैंडों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है? पश्चिम बंगाल में हो गई है। भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की सहमति व्यक्त की है? तो मालदीव ने की है। मुक्त भाषण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्वे रहा है। विश्व खुशहाली रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो फिनलैंड है। 20 मार्च 2025 को लंबी दूरी की धावक अर्चना जाधव पर डोपिंग उल्लंघन के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा है? तो 4 साल का लगा है। 20 मार्च 2025 को किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? तो इसरो ने किया है। कैबिनेट ने कहा नामरूप चतुर्थ उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी है? तो असम में दी है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो मृदुलिका झा ने जीता है। चर्चा में रही सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। किसे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा? तो राम सुतार को किया जाएगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ। किस राज्य की विधानसभा सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाला भारत की पहली विधानसभा बनी है? तो पंजाब बनी है। 2025 को फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश कौन बना? तो जापान बना। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित होगी? तो हरियाणा में होगी। 21 मार्च 2025 को किसने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो क्रिस्टी कोवेंट्री को चुना गया।
किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया? फ्रांस में। स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीरामुलु की 58 फीट की ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो अमरावती में की जाएगी। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को चुना गया है। नेटुम्बो नंदी नदैतवा ने किस देश की पहली महिला की राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो नामीबिया ली है। किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो बिहार में मनाया गया। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मथुरा में किया गया। किसे ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? टॉम क्रूज को किया गया। विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया? तो डेनमार्क में सम्मानित किया गया। किस शहर में रविचंद्र अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा जाएगा? तो चेन्नई में रखा जाएगा। और स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो गुंटर ब्लॉसेल ने जीता। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया? तो आगरा में किया। तभी फिल्मोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में किया गया। 2023-2025 को महिला वर्ग में SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता है। पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो यह भारत ने जीता। माउंट लेबोटोवी लाकी ज्वालामुखी किस देश में? तो इंडोनेशिया में। जारी 24 मार्च 2025 को जारी IMF के आंकड़ों के अनुसार एक दशक में भारत की GDP कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो 105% बढ़ी है। 24 मार्च 2025 को भारत और यूरोपीय संघ ने कहाँ चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? तो नई दिल्ली में की है। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह दुबई में किया गया है। भारत में आने वाले प्रेषणों रेमिटेंस के स्रोतों में कौन शीर्ष पर रहा? तो अमेरिका रहा। किसे संगीत अकादमी का संगीत कला निधि पुरस्कार मिला है? तो RK श्रीराम कुमार को मिला है। केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 24% की वृद्धि की है। सिग्मो महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो गोवा में हुआ है। जल शक्ति अभियान द कैच द रेन 2025 का छठा संस्करण कहाँ हुआ है? तो पंचकुला में हुआ है। प्रथम भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास AKME की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत तथा तंजानिया करेगा। भारत के किस राज्य से सिंगापुर तक एंथोरियम फूलों की पहली बार निर्यात हुआ? तो मिजोरम में हुआ। किस IIT में हैक द फ्यूचर हैकाथॉन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? तो IIT गांधीनगर में हुआ। किसके द्वारा लिखित पुस्तक LEO द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई है? तो PS रमन के द्वारा किया गया। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना केरल बना है। 26 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुफ्त निपटान योजना शुरू की है? तो हरियाणा ने की है। 26 मार्च 2025 को किस देश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो बांग्लादेश ने मनाया। 26 मार्च 2025 को अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक नियुक्त किया गया है? तो जय भट्टाचार्य को किया गया। 26 मार्च 2025 को जॉर्डन के अम्मान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। 26 मार्च 2025 को किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है? तो इंडोनेशिया ने की है। 26 मार्च 2025 को किस राज्य को टीवी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तेलंगाना को मिला है। ठीक, उत्तराखंड के बाद UCC लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बनेगा? तो गुजरात बनेगा। DRDO और भारत सेना ने स्वदेशी मिसाइल VLSR वल्सैम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो ओडिशा के चांदीपुर में किया गया। किस मंत्रालय ने बालपन की कविता का नामक पहल शुरू की है? तो शिक्षा मंत्रालय ने शुरू की है। किस देश में स्थित गावा स्टेडियम को 2032 ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में
कौन शीर्ष पर है? तो हरियाणा है, 34 स्वर्ण, 39 रजत और 31 कांस्य, टोटल कुल 104 पदक के साथ। 27 मार्च 2025 को अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी को चुना गया है। आईसीसी एलीट पैनल ऑफ अंपायर में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो नितिन मेनन को शामिल किया गया है। 28 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? तो उत्तराखंड की है। भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए LIBA लीवा समूह की शुरुआत की है? तो श्रीलंका की है। किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? तो हरियाणा। किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है? तो पापुआ न्यू गिनी ने लगाया है। किसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? तो राहुल भावे को किया गया है। म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन ब्रह्मा किया है। बी सुमित रेड्डी ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो बैडमिंटन। 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो ब्राजील में किया गया। एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मासाकी काशिबारा को किया गया। इसरो के किस सैटेलाइट ने म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीरें ली है? तो कार्टोसैट 3 लिया गया। कार्टोसैट 3 लिया गया। 30 मार्च 2025 को जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो एलन मस्क है। भारत में मुकेश अंबानी। भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? तो रोशनी नायर HCL टेक के, ठीक है। 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया है? तो लखनऊ में किया गया। कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है? तो लखनऊ बना है। मध्य प्रदेश सरकार किस राज्य के साथ संबंध बढ़ाने के लिए गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर पर काम कर रही है? तो उत्तर प्रदेश। श्रीलंका को पछाड़ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन बन गया? तो भारत बन गया। पहला स्थान केन्या। घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया नेपाल में किया गया।